नमस्कार। मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत विशेष टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है मीन शनि योग। मीन शनि योग मालिका में बहुचर्चित योग है, सबसे ज्यादा इसकी चर्चा की गई और यदि कैलेंडर की माने तो 29 मार्च 2025 से ये योग लग चुका है। मालिकाविद इसके बारे में अलग अलग तरीके की बातें करते हैं कि 1 साल पहले लग जाएगा, समय से पहले लग जाएगा, 24 अंक में लग जाएगा। लेकिन इसमें हमारा क्या कहना है, इसमें हम क्या समझ पाए, वो आपके सामने रखेंगे। मालिका में लिखा है कि मीन शनि गुरुवार रे पड़िबे एही अंके ध्रुव ध्रुव मिथुन मास रे 13 दिन पक्ष काला धरणी राशि पर, यानी मीन शनि गुरुवार के दिन पड़ेगा, ये ध्रुव सत्य है। और मिथुन मास में यानी तीसरे मास में 13 दिन का पक्ष पड़ेगा और उस समय काल धरणी राशि पर धरती को काल ग्रास कर लेगा, जो कि 29 मार्च 2025 में पूरी तरीके से फाल्स साबित हुआ है। अब आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जिस प्रकार के योगों की बात की गई है वो एग्जैक्ट योग पड़ेगा तभी घटनाएं घटेंगी। एक इसमें गुड न्यूज ये है कि मीन शनि योग शनिवार के दिन भी पड़ेगा, जो कि इस बार पड़ा है, लेकिन जो घटनाएं लिखी हैं वो भी नहीं हुआ। फिर क्या, इसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितनी मालिका की बातें हम बता रहे हैं, खासकर मालिका वचन में मैं बता रहा हूँ, ये सारी हमारी डिकोडिंग है। हमारे पास जितने तथ्य हैं उसे हम डिकोड करके बताते हैं। मालिका में लिखा है कि अंके अंके बाबू भेद रही थी मनुष्य देह रे यही के ही ना जानी बा, यानी अंकों अंकों में भेद होगा और इस मनुष्य शरीर में उसको कोई नहीं जान पाएगा। अंकों अंकों में कैसा भेद? जैसे एक होता है कृष्टाब्द, जिसको हम मसीहा अंक बोलते हैं, जो कि 2025 चल रहा है। एक होता है शकाब्द, शक संवत। एक होता है विक्रम संवत। एक होता है हिजरी सन। उधर उत्कलाब्द चलता है, उड़िया कैलेंडर, उत्कलीय सन चलता है। उसके बाद राजा का अंक चलता है। कौन से राजा? पुरी के राजा का अंक, जो कि 68 अभी चल रहा है। इसी प्रकार से बिरजा कैलेंडर, उड़िया पंजी, बहुत प्रकार के इसमें गणनाएं होती हैं। तो इस मनुष्य देह में सब नहीं जान पाएंगे, केवल गिने चुने लोग जान पाएंगे, ये मालिका में लिखा है। तो मैं एज ए डिस्क्लेमर पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य आप लोग को डराना नहीं है। आपकी तरह हम भी मालिका के जिज्ञासु हैं और भगवान की कृपा से कुछ हमको फैक्ट्स मिलते हैं जिसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि लोग धर्म में आए। तो आप शुरू जान लीजिए, डरिएगा इसमें नहीं। मालिका में लिखा है जब प्रभु जी का जन्म होगा तो ज्योतिष फेल हो जाएंगे, जो कि अभी हो रहे हैं, इसीलिए योग प्रमाण नहीं हो रहे हैं। मालिका में क्या लिखा है? ज्योतिष जोग जान प्रमाण नो हिब अनेक पापुरु कलयुग कटि जीव, यानी ज्योतिष के योग प्रमाण नहीं होंगे, अनेक पापों से कलयुग कट जाएगा। आज के लोग जो पॉडकास्ट में बता रहे हैं मोबाइल नंबर से भविष्य जानिए, गाड़ी के प्लेट नंबर से भविष्य जानिए, अंक से भविष्य जानिए, ये सब पूरी तरीके से फाल्स है, पूरी तरीके से फेक है। आप बोलेंगे तो इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है राशिफल बता के और ये सब बता के। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसका मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था। 32, 33, 34 ये 3 सालों में मीन शनि योग का भोग होना बताया गया है। कौन सी मालिका में? कली 34। और इसे लिखा है संत भीम भोई जी ने, जिन्हें राधा जी का अवतार माना गया है। सन 1524 में स्वामी अच्युतानंद दास जी ने जो मालिका लिखी थी, उसके बाद बहुत से महापुरुष आए। अच्युतानंद दास जी ही कई बार कई जन्म लेके आए, कई अवतार लेके आए, उन्होंने भी मालिका लिखी है। जैसे संत हरिदास जी लिखे हैं कोयली मालिका, हरिदास ग्रंथावली। इसी प्रकार ये संत भीम भोई जी थे, ये वही भीम भोई जी हैं जिन्होंने सन 1800 में ही बता दिया था कि 1945 में भारत स्वतंत्र होगा, और उस समय अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। उन्होंने एक कोटेशन दिया था कि ब्रह्म भक्ति वेद वार धाड़ी अंके थोई यही अंके विदेशी जीवे पढ़ाई, यानी ब्रह्म भक्ति वेद और वार को मिलाओ, उसी समय ये फिरंगी देश को छोड़ देंगे। इसको डिकोड करते हैं। ब्रह्म कितने हैं? 1। भक्ति कितनी है? 9 प्रकार की, 9धा भक्ति। वेद कितने हैं? 4। वार कितने होते हैं? 7। 1 9 4 7 इसी अंक में विदेशी पढ़ा जाएंगे, यानी भाग जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त सन 1947 में ये विदेशी भाग गए थे और भारत पूर्ण स्वराज को प्राप्त किया था, टोटल इंडिपेंडेंस। यही भीम भोई आगे अपने कली 34 में लिखते हैं कि 32 33 पुनि 34 मीना शनि भोग हेबे 2.5 वर्ष। इस प्रकार गाया गया है कि मन तरकी थिबु 33 अंक रे, मन तरकी थिबु 33 अंक रे, प्राणिये नाश जीव रंक रे, मन तरकी थिबु 33 अंक रे, मन तरकी थिबु 33 अंक रे, 32 33 पुनि 34
मीन शनि भोग हेबे 2.5 वर्षा, पृथ्वी है बहुलोड़ा जुगनिगण प्रबल, पडिहाड़ कंकाल गड़िब मुंड माल, कंपिब भैरवी डाकरे मना, तरकी थी भूत 33 अंक रे मना, तरकी थी भूत 33 अंक रे। बहुत ही भाव से गाते हैं, बहुत ही, मैं तो सुनता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ। इसको डिकोडिंग करते हैं, फिर एक पद और बोलूंगा उसको डिकोड करेंगे। तो इसको बोलते हैं मन तरक की थिबु 33 अंक करे। 33 अंक में हलचल होगी, दिखाई देगा। प्राणिये नाश जीव रंग करे, बहुत बड़े लेवल पर प्राणियों की क्षति होगी, जनहानि होगी। फिर मन तरक की थिबु 33 अंक करे। आगे बोला गया सबसे महत्वपूर्ण लाइन, इसको डिकोड करेंगे कि 32 से 33 से पुनि 34 मीना शनि भोग हेबे 2.5 वर्षा। 32 से 33 और 34 इन 3 अंकों में मीन शनि योग भोग होगा। अब ये कौन सा योग है? क्या ये वही 2032, 33, 34 है जिसका सत्युग की बात की जा रही है कि 2032 से सत्युग की शुरुआत? तो नहीं, ये है उत्कलाब्ध, उत्कलीय सन, ओडिया कैलेंडर का सन। इसको कैसे समझ सकते हैं? अभी उत्कलीय सन चल रहा है 1633 और मालिका में क्या लिखा है कि 32 से 33 से पुनि 34 है। अब आप बोलोगे जब 33 चल रहा है तो इसी समय क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो थोड़ा सा इसके पीछे जाते हैं। मालिका की डिकोडिंग की एक पूरी वोकैबुलरी है, पूरी ग्रंथावली है, पूरे उसके कैलकुलेशंस हैं, पूरी इक्वेशन सर्व समीकाएं हैं। उत्कलाब्ध शुरू होता है पण संक्रांति से, जिसको महाविषुव संक्रांति या मेष संक्रांति बोला जाता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पहला दिन चालू होता है, यानी साल का हिंदू नववर्ष चालू होता है। इसी प्रकार ओडिया ईयर, जो उड़िया कैलेंडर का जो ईयर है, वो विषुव संक्रांति, पण संक्रांति, मेष संक्रांति जो कि 14 अप्रैल को पड़ता है। तो 13 अप्रैल 2024 से लेके 13 अप्रैल 2025 तक 32 अंक था। 13 अप्रैल 2025 से लेके 13 अप्रैल या 14 अप्रैल 2026 तक 33 अंक रहेगा, जो कि अभी चल रहा है। उसके बाद 13 अप्रैल 2026 से लेके 14 अप्रैल 2027 तक 34 अंक रहेगा। समझ गए? अब इसमें मेन बात क्या है कि तरक की थिबु 33 अंक करे, 33 अंक में दिखाई देगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे 33 अंक में क्या क्या हो रहा है, आप स्वयं देख लीजिए। विश्व के सबसे बड़े अर्थक्वेक में से रसिया में 2-2 बार अर्थक्वेक आ चुका है। भारत में लड़ाई लग चुकी है, जिसके मन में क्वेश्चन है अभी भी कि यही मीन शनि है कि नहीं। मालिका में लिखा है श्री रुक्मिणी गीता, यानी उसमें श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जी का संवाद लिखा हुआ है। तो उसमें बताया गया है जब महाभारत का युद्ध पूरा हो जाता है तो श्री कृष्ण भगवान जी जब अपने घर आते हैं तो उनके माथे पे पसीना रहता है। माता जी बोलते हैं कि युद्ध भी समाप्त हो गया और धर्म की विजय हुई है, अधर्म का नाश हुआ है, तो आप थोड़े चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो बोलते हैं ओलिये युद्ध बाकी रही थी वह सही ओलिंग कर 13 मास जे भोगी पर, यानी अंतिम युद्ध बचा हुआ है महाभारत का। ये कलयुग के अंत में 13 मास भोग होगा। और ये कब होगा पूछती हैं तो बताते हैं, श्री रुक्मिणी गीता में लिखा हुआ है कि मीन शनि मेल होइब जेते बेड़े समर लागी बे बाबू भारत मंडले, यानी मीन शनि योग जब होगा तो भारत मंडल में युद्ध लगेगा। और अभी जो पहलगाम अटैक के बाद जो लड़ाई हुई है, इसका कोई रीजन बनता ही नहीं था। जैसे इजराइल में हमास वाले आउट ऑफ नोवेयर ग्लाइडर लेके आए, लड़ने लग गए, पूरा नेस्तनाबूत हो गए आज के दिन में, खाने को नहीं उनके पास, और उनके कारण निर्दोष लोग, शरणार्थी लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे ही सब अपना अच्छा जी रहे थे, ये पहलगाम में आके लोग आतंकवादी हमला कर दिए। इस लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, लेकिन हुआ क्योंकि मालिका में लिखा है जब मीन शनि योग होगा ब्राह्मण झूठ बोलेंगे, जब मीन शनि योग होगा राजाओं की बुद्धि फिर जाएगी, जब मीन शनि योग होगा दिल्ली के राजा पे विपत्ति पड़ेगी। ज्यादा एक्सप्लेन करके इसको नहीं बता सकता, आने वाले समय में आप देखिएगा। जब मीन शनि योग होगा ज्योतिषीय गणना काम नहीं करेगी। जो लोग कमा रहे हैं झूठ झूठ का कुंडली बना के और ये करवा देंगे वो करा देंगे, कुछ नहीं काम करेगा। केवल प्रभु का, केवल हरि का आश्रय काम देगा। ये 32 अंक है और यही मीन शनि योग है। ये जो लड़ाई हुई थी ये छाया युद्ध है, इसके बाद फुली फ्लेजेड वार होगा पाकिस्तान से। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, यदि मालिका सत्य है, यही मीन शनि योग है, तो विद इन 1 ईयर ये सब होगा। भारत से पाकिस्तान की सामने से लड़ाई होगी। इस डिकोडिंग थोड़ा सा आगे पीछे देख सकते हैं, थोड़ा सा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पाप हो चुका है। 2 महीने की 3 महीने की बच्ची का रेप हो रहा है, 80 साल की माताओं का रेप हो रहा है। अब प्रभु वेट नहीं करेंगे कि भाई पाप ज्यादा हो तो मैं आऊं। प्रभु ऑलरेडी यहाँ पर है, भक्तों को अनुभव हो रहा है, जो त्रिसंध्या कर रहा है, जो माधव नाम जप रहा है, जो माधव की शरण में है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहा है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। अब इस वीडियो का टाइटल जैसे है कि 2026 से लेकर 28 तक क्या होगा,
थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मीन शनि योग के कोटेशन से ही बताता हूँ, बाकी एक्सप्लेन कभी करूंगा 40 मिनट की वीडियो में। मालिका में क्या लिखा है, मीन शनि आशी करीबे राजत्व मानव मारुणी हेब, अराजक हेबे ए भारत राज्य शासन कला लागी पर। यानी जब मीन शनि योग होगा तो मानव मारुणी, मानव मरेंगे, बड़े स्केल पे मरेंगे, रोग से मरेंगे, महामारी आएगी मरेंगे, युद्ध से मरेंगे, और ये पंचभूत के महाप्रलय से मरेंगे। और अराजक है बा ए भारत राज्य शासन कला लागी बा, ये राज्य अराजक हो जाएगा, राजा विहीन हो जाएगा, राजा की नहीं मानेगा। और क्या लिखा है, मीन शनि आशी देव थिब घंटी भारते लड़ाई है बा, 10 अड़ा जीब 6 अड़ा रहीब एक कथा अटई ध्रुव। यानी मीन शनि योग जब होगा तो भारत में लड़ाई लगेगी, जो कि लग चुकी है, आप देख चुके हैं। और 10 आना जीवा 6 आना रहेगा, यानी 10 आना जाएगा 6 आना रहेगा, और ये कथा ध्रुव सत्य है। अब 10 आना 6 आना क्या है, आप 90s के होंगे तो जानते होंगे 1 रुपए में 16 आना होता है, जिसमें से 10 आना यानी लगभग 75% लोग वाइप आउट हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, और 6 आना रहेंगे। 6 आना यानी लगभग 25-30% रहेंगे। और मालिका में क्या लिखा है कि श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बंद हो जाएगी मीन शनि योग में। मालिका में लिखा है, मीना शनि ज्यों अंके जुक्त है बजाण, नीलांचल को ग्रास करीबे दमन। जिस समय मीन शनि योग होगा उस समय नीलांचल पूरी धाम को ग्रास करेंगे दमन। सही बेड़े दमन मन रे पांचीब, दारू ब्रह्म नेबा पाई कल्पना करीब। कई जगह लिखा है सही बेड़े रूसिया मन रे पांचीब, रूस या फिर यवन उस समय मन में प्लान करेंगे दारू ब्रह्म को चुराने के लिए। आगे क्या लिखा है, देउल को ग्रंथाकार करीबे दमन, श्री पुरुषोत्तम यात्रा करीबे खंडन। यानी जो पुरी का श्री मंदिर है वहां से चोरी करने की कोशिश करेंगे चतुर्था मूर्ति को, और श्री पुरुषोत्तम यात्रा जिसको रथ यात्रा भी बोला जाता है उसको खंडन करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। और इतनी भयंकर भयंकर चीज लिखी है कि जब मीन शनि योग होगा उसी समय 7 दिन का अंधकार होगा, जो मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। और बहुत सी चीजें लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जब यवन के सेना घुसेंगे तो स्त्री बच्चा बुढ़े किसी को नहीं देखेगी। मालिका में 7 दिन के अंधकार के बारे में बोला गया है कि यही ठारे बीर 7 दिन जाए होइबा घोर अंधार, 14 दिगा चमकाई भैरवी डाकीबे सकलपुर। यानी इसी समय 7 दिन का अंधकार होगा और चारों दिन में भैरवी डाक होगा। भैरवी डाक के बारे में कली 34 में आगे क्या लिखा है बताता हूँ, जो कि कोटेशन बोला कि 32 से 33 से पुनि 34 मीन शनि भोग हेबे 2.5 वर्ष, पृथ्वी है बहु लोड़ा जोगनी गण प्रबल, जोगनी गण प्रबल होंगी, बड़ी हाड़ कंकाला गरीबे मुंड माला। इतने लोग बनेंगे कि मुंड माल पहनेंगे काली मैया, लाशों का ढेर लगा रहेगा। कंपीबा भैरवी डाक करे मन तरक के थीबू 33 अंकरे। यानी भैरवी डाक से पृथ्वी कंपेगा, कांपेगा। आगे लिखा है एक जगह, भैरवी डाक करे पृथ्वी कंपीबे दुष्ट होइबे विनाश, 64 जोगनी खप्पर को घेनी बुली खाइबे मास। यानी भैरवी डाक से पृथ्वी कांपेगा, दुष्ट विनाश होंगे, और 64 योगिनी माताएं मिलकर घूम घूम कर मांस खाएंगे। फिर मैं बता देना चाहता हूं कि मीन शनि योग के बारे में इतना कुछ लिखा है, उसके बाद भी विनाश होगा। मालिका में लिखा है कि इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी कि लोग गर्मी से मरने लग जाएंगे, खासकर मांस खाने वाले लोग। अटलांटिक पिघल जाएगा। मालिका में लिखा है कि बर्फ गढ़ रही छी उत्तर मेरू रे, उत्तर मेरू में बर्फ है, तरलिबे से धीरे धीरे सूर्यन का रश्मि रे, वो धीरे धीरे पिघलेगा सूर्य की रश्मि से। रौद्र तापे जेते बेले ए पृथ्वी जलीब, सेते बेले ओ बर्फ गढ़ तरलीब। रौद्र ताप से जब पृथ्वी जलेगी तो बर्फ का गढ़ जो किला है वो पिघलेगा। बढ़िब पानी रसुआ समुद्र को जाना, अटलांटिक बढ़ी जीव काहे के तुगुना। यानी जो पानी पिघलेगा वो समुद्र की ओर बढ़ेगा। और अटलांटिक शब्द लिखा है, लिटरली अटलांटिक शब्द लिखा है, अटलांटिक बढ़ी जीवा काहे केते गुना, अटलांटिक कई गुना बढ़ जाएगा। भारत को छाड़ी देले सबू राज्य जीवा, समुद्र माड़रे डूब मारू थीबा। यानी भारत को छोड़ के सभी राज्य, जितने भी तटवर्ती राज्य हैं, अमेरिका, चाइना, भारत के भी डूब जाएंगे। मैं कितने तरीके से बताऊं, मालिका में लिखा है कहीं मैं जल रूप में मारूंगा, कहीं मैं पवन रूप में मारूंगा, कहीं मैं रोग रूप में मारूंगा। इस प्रकार से पृथ्वी का 3 भाग नाश हो जाएगा, जो कि अमर जुमर संहिता में बता चुका हूँ कि काहे जल रूपे मोहि जगत नाशिबा, काहे पवन रूपे सकल ग्रासिबा, काहे जोग माया नहीं संहार करीबा, काहे निजे विश्व रूप धारण करीबा। पृथ्वी रे लोके हेबे 3 भाग नाश, चतुर्थ भाग रजे रहीबा अवशेष। जिस प्रकार पिछले मालिका वचन चैनल जो कि डिलीट हो चुका है, उसमें हमने जो जो फ्रंट बोला था, भारत पाकिस्तान के मध्य छाया युद्ध होगा, रूस यूक्रेन का वार बढ़ेगा और ये खत्म नहीं होगा। इजराइल का मुस्लिम देशों से लड़ाई होगा और आगे चल के 13 मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर इस पे भी अटैक करेंगे, फिर भारत को पकड़ेंगे। चीन ताइवान का लड़ाई होगा जो कि अब सामने देखा जा रहा है, और रूस अमेरिका का भी लड़ाई होगा जो कि अभी देखा जा रहा है।
अनंत चीजें हैं, जब इवेंट होंगे तब हम बताएंगे। तो फिर आप लोग इसमें भी बोलते हो कि होने के बाद बताते हो, कितनी चीजें बताऊं, यही वीडियो कम से कम 20 मिनट से ज्यादा लंबी हो जाएगी। मालिका में लिखा है यवन सेनाएं काशी से घुसेंगी, मंदिरों को ध्वस्त करेंगी, उधर से राउरकेला होते हुए खंडगिरी में घुसेंगी, कोणार्क से घुसेंगी, हैदराबाद से घुसेंगी, और यहीं के कुछ विश्वासघाती जवान लोग, कुछ विश्वासघाती राष्ट्रद्रोही लोग उनको गाइड करेंगे अंदर घुसने के लिए, और अंत में वो मारे जाएंगे। बहुत प्रकार से लिखा है, बहुत चीज लिखा है, लेकिन आपको डराने के लिए नहीं है, आपको ये बताने के लिए है कि अभी भी समय है। जब तक मालिका का प्रचार हो रहा है अभी भी सुधर जाइए। क्या करना है आपको? सबसे पहले शाकाहारी हो जाइए, सदाचारी हो जाइए, व्यभिचार, झूठ, किसी का संपत्ति हड़पना छोड़िए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति पे रहिए। आप बोलोगे तो बताऊंगा सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति किसको कहते हैं, क्या इसका विवरण है। उसके बाद आप क्या करिए? 3 काम। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। मीन शनि योग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी लिखी गई हैं। शनि भगवान जी कर्म फल प्रदाता हैं, जो आप कर्म किए हो वही देंगे। जो लोग जो कांड लिखे हैं सबका न्याय होगा। लेकिन ये लिखा है कि जब मीन शनि योग होंगे तब बहुत से भक्त उदित होंगे, और जो प्रभु को नहीं मान रहे हैं वो प्रभु को मानेंगे। हो सकता है घटना होते देख के माने। मालिका में लिखा है कि ठाकुर बोलिण के ही न मानी बे जना, ठीक आसी हुई जीबे मीन शनि जाना। यानी यही भगवान है ऐसा बोल के कोई नहीं मानेगा, लेकिन सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा जब मीन शनि योग होगा। और क्या लिखा है? 24 अंक ठारू 28 जाए, प्रमाद अच्छी अपार, 38 अंक सुन है करुण, महाकल्कि अवतार। यानी 24 अंक आप 2024 मान लो, या 5124 जो कि कलयुग का अंक चल रहा है, 24 से लेकर 28 तक बहुत प्रमाद होगा, बहुत विनाश होगा, बहुत आलस्य होगा, बहुत डिप्रेशन होगा, बहुत आत्महत्या, तलाक होंगे। 29 अंक को महाकल्कि अवतार सबके सामने आएंगे। अब 29 अंक 2029 है कि क्या है वो प्रभु ही जाने, अंत में प्रभु ही जाने। प्रभु बोले मम माया दुरत्वया, मेरी माया मेरे को ही दुष्कर है, मैं ही नहीं समझ पाता हूँ। उनके जन्म होने के पहले हमेशा माया जन्म होते हैं। जैसे पिछली बार श्री कृष्ण जी की बहन जिसको पटक दिया था कंस, वो उनसे पहले पैदा हुई थी। इस बार भी मातेश्वरी बिरजा मैया साक्षात माया स्वरूपणी है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये मीन शनि नहीं हुआ तो अगला मीन शनि सीधे 30 साल बाद होगा, 2053-54 में। लेकिन हमको इसी बार से प्रिकॉशन रखना चाहिए, हो सकता है यही हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। जब ऊपर से कंस के लिए आकाशवाणी हुई कि देवकी जी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, तो वो सभी पुत्र को क्यों मारा? क्योंकि नारद जी उनके मन में डाल दिए, हो सकता है पीछे से 8वां पुत्र यानी पहला पुत्र, इधर से 8वां पुत्र, उधर से 8वां पुत्र, ऐसे करके सबको मार दिया। तो इसी प्रकार से हमको ये सोचना चाहिए कि कल ही मर जाएंगे ऐसा सोच के धर्म करना चाहिए, और हमेशा जिएंगे ऐसा सोच के ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, धर्म कर्म कार्य करना चाहिए। दान देना, कलयुग में नाम जप और दान देना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। मालिका में लिखा है मीन राशि को शनिश्चर जीव, ओडिशा नष्ट भ्रष्ट हुई जीव, चैत्र मास रे बढ़िबा तांती, अजा थाउ थाउ मरिबा नाती। यानी मीन राशि को शनि जी जाएंगे, ओडिशा को सबसे ज्यादा कष्ट होगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। बंगाल को नष्ट होगा, बंगाल में भी देवी है लेकिन वहां भी मांस खा रहे हैं, बलि हो रहा है। यहाँ भी जगन्नाथ जी हैं, यहाँ भी मांस खा रहे हैं, बलि हो रहा है। सारा गलत काम इसी क्षेत्रों में, दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली भी विध्वंस हो जाएगा। मालिका में लिखा है दिल्ली शहर ता ध्वंस स्तूप जाना, प्रथमे घायला है बे बम मारे पुनः। यानी सबसे पहला बम दिल्ली में गिरेगा और ध्वंस स्तूप हो जाएगा। इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा कि परमाणु भी गिरेगा। मालिका में लिखा है गुजरात तक इम्पैक्ट जाएगा उसका। अब आप बोलोगे कि कहाँ कहाँ होगा, तो थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। ये सब जो वर्ल्ड वार जब भी हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार को आप देखोगे तो किसी भी देश के फाइनेंशियल कैपिटल को, फाइनेंशियल स्टेट को टारगेट किया जाता है। मालिका में क्या लिखा है कि दिल्ली, बॉम्बे, कलिकता, मद्रास से जाना, प्रथमे घायला हेबे बम मारे पुणे। यानी दिल्ली, मुंबई, कलिकता यानी कलकत्ता, और मद्रास यानी चेन्नई, यहाँ सबसे पहले बम गिरेगा। इसके पहले पाकिस्तान से जब लड़ाई होगी तो सीमावर्ती क्षेत्र को जला के खाक कर दिया जाएगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सावधान होने के लिए बता रहा हूँ। बहुत ही निकट समय है, मीन शनि योग में तो बहुत भयंकर होगा। मालिका में लिखा है 2.5 बरस घोर उत्पात, 26 अंक को अना, शमशान पराए ए जग सारा, उच्छन्न हुई बेसीना। 26 अंक से 2.5 साल, ऐसे अलग अलग डिकोडिंग है, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। इस समय हमको धैर्य धारण करना चाहिए। इस समय भयंकर तलाक होंगे, स्त्रियां इतना ज्यादा अत्याचार करने लगेंगी। आप बोलोगे तो अभी जो अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी जो बोले हैं उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। आप बोलोगे तो मैं बताऊंगा कि मालिका में क्या लिखा है, एग्जैक्ट वही हो रहा है। आगे 7 दिन के अंधकार में तो और अति हो जाएगा। मालिका में लिखा है भयंकर हो जाएंगी नारियां, और पुरुष उनसे डरने लगेंगे। नए पुरुष लोग आकर्षित होकर आत्महत्या करने लगेंगे।
ऐसी बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। आप बोलोगे तो इन 2 टॉपिक में से एक तो फेक एस्ट्रोलॉजी और दूसरा स्त्रियों के बारे में मालिका में क्या लिखा है। हम तो यही मानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता नारी तु नारायणी, लेकिन बहुत से भ्रष्ट लोग अभी हैं, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और इसी मीन शनि योग में दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, इवन भक्त भी सफर करेंगे। और ये आप विश्वास नहीं मानोगे, इसी वर्ष से शुरू होगा खाद्यान्न की कमी। लेकिन भक्तों को कुछ नहीं होगा, किसी भी तरीके से भक्त बच जाएंगे, किसी भी तरीके से वहां से हट जाएंगे जहां प्रलय होना है, और किसी भी तरीके से नहीं हटेंगे फिर भी प्रभु रक्षा करेंगे, ऐसा मालिका प्रमाण करती है। वीडियो को ज्यादा लंबा न बनाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप शाकाहारी हैं, जो कि हमारे 80% सब्सक्राइबर शाकाहारी हैं, तो आप 3-4 लोग को शाकाहारी बनाओ, उनको बताओ कलयुग का अंत हो चुका है, वीडियो शेयर करो समझ में नहीं आ रहा है तो, और माधव नाम, त्रिसंध्या धारा और श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता भी उनको बताइए। लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि किस टॉपिक में हम वीडियो बनाएं। ये जितनी घटनाएं होंगी या नहीं होंगी 2026 के प्रथम 6 महीने में पता चल जाएंगे। और यदि ये मीन शनि योग है और आप प्रभु के शरण में नहीं गए तो पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अभी से प्रभु के शरण में आइए, शाकाहारी अपनाइए, सदाचार अपनाइए, और माधव नाम, त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण कीजिए। त्रिसंध्या का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को हाइप कीजिए और बने रहिए मालिका वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।